राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग, मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। क्यों? क्योंकि यदि हम आज दुखी हैं, परेशान हैं, जीवन में बहुत कष्ट हैं, तो इस कष्ट से, इस परेशानी से, इस संघर्ष से छुटकारा पाने के लिए हमें बातों को समझना पड़ता है, सिस्टम को समझना पड़ता है। इसलिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था किसी की, तो वहाँ पे मुझे एक कमेंट मिला। मैंने उस कमेंट को पढ़ा तो मुझे लगा कि वो कमेंट आप लोगों तक शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि उसमें कुछ बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि आखिर वो क्या बात है। दोस्तों, एक सज्जन है, वो कहते हैं, श्रीमान मेरी उम्र 72 प्लस है। श्रीमान मेरी उम्र 72 प्लस है। मैंने अपने जीवन में, मुझे नहीं जान पड़ता है कि मैंने किसी का नुकसान किया हो। इनको नहीं पता है कि कब इन्होंने किसी का नुकसान किया। आज से लगभग 10 वर्षों से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मेरी कमजोरी रही है कि मुझे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। भावुक होकर अगले की बात में विश्वास कर लेता हूँ। ये कैसा प्रारब्ध है। कभी कभी मैं ऊपर वाले से कहता हूँ कि मनुष्य को दयावान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि देखता हूँ समाज में जो मनुष्य दूसरों से बहुत बुरा व्यवहार करते हैं वही सुखी रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या समझ में आया? भाई साहब, इनकी उम्र 72 प्लस है। इनको लगता है कि जो मैं हूँ, जो मेरी विशेषताएं हैं, जो मेरे भीतर की जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं मेरी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं बाहरी दुनिया को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो गलत कर रहा है, जिनके कर्म बुरे हैं, वही सुखी हैं। और मैं लोगों का भला सोचता हूँ। लिखा है ना यहाँ पे कि मेरी कमजोरी रही है कि मुझे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। तो अब आप इस चीज़ को क्या मानते हैं दोस्तों? यदि आपके भीतर ये चीज़ भरा हुआ है कि आपको किसी की, मतलब किसी भी व्यक्ति की परेशानी आपको नहीं देखी जाती है, आप देखते हैं तो आपको सहन नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप खुद को क्या मानते हैं? कमज़ोर मानते हैं या मजबूत मानते हैं? दोस्तों, दुनिया को हम देख के तय कर रहे हैं कि लोग गलत कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं और करके भी खुश हैं, और मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। लोगों की परेशानी को देखकर मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, चिंता करता हूँ। तो ये मेरे भीतर की कमजोरी है। दोस्तों, चूँकि श्रीमान जी ने जो भी कहा वो उनकी बातें थी, लेकिन एक्चुअली जो सच्चाई है वो कुछ और है। सच्चाई ये है कि आपके भीतर यदि आपका व्यवहार अच्छा है किसी के भी प्रति, यदि आप अच्छे हैं, किसी को देख के आपको दया आती है, किसी भी लाचार को, किसी असहाय व्यक्ति को देख के आपके भीतर दया का भाव प्रकट होता है, तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों, बाहरी दुनिया को देख के, बाहरी माया को देख के, कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ही गलत हूँ। नहीं दोस्तों, जबकि आप बहुत मजबूत हैं, स्ट्रोंग हैं, आप सही रास्ते पे हैं। गलत तो वो है जिसके कर्म बुरे हैं, गलत तो वो है जो गलत कर्म बना रहा है, उसको एक दिन उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। आप सही हैं, आप सही ट्रैक पे हैं। आप अपने जीवन में, आपका जो शिकायत है, आप जो शिकायत कर रहे हैं अपने जीवन से, वो आपका प्रारब्ध है। आप इतने अभी सक्षम हैं कि आप इस बात को 72 प्लस की एज में आप इतने अभी काबिल हैं, सक्षम हैं कि इस बात को समझ पा रहे हैं और इस बात को बता पा रहे हैं। तो ये जो कृपा है, ये ऊपर वाले की कृपा ही है आप पर, कि आप बताने के अभी काबिल हैं। आपके भीतर क्या क्या है, क्या गुण है, क्या दोष है, आप अपनी कमजोरियों को या अपनी मजबूतियों को आप दूसरों के सामने शेयर कर पा रहे हैं। ये भी तो ईश्वर की ही कृपा है, मतलब उस परमात्मा की ही कृपा है। तो दोस्तों, हमें अपने आप पे बिलीव करना है, हमें अपने कर्म को देखना है कि हमारे कर्म कैसे हैं। प्रारब्ध जो होता है दोस्तों, यदि
पूर्व जन्म के कुछ कर्म हमारे गलत रहे हैं, तो उस गलत कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा और उसे हमें भोगना पड़ेगा। अब हम छटपटाएंगे, परेशान होंगे, उस परिस्थिति को हम झेल नहीं पाएंगे, उस परिस्थिति से निपट नहीं पाएंगे और हम खुद को मतलब गिरा हुआ समझ लेंगे, खुद को लाचार समझ लेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो हम जीवन जी नहीं सकते। ये जीवन बड़ा अनमोल है दोस्तों। इस अनमोल जीवन को अनमोल तरीके से जीना पड़ता है। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, विथ एक्सपीरियंस, मैंने जो अपने लाइफ में अनुभव किया है, उन सारी बातों को मैं आप लोगों के समक्ष बता रहा हूँ। चूँकि जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये मेरी खुद की कैपेसिटी नहीं है, मेरी खुद की क्षमता नहीं है। हर एक चीज़ जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सभी एक्टिविटी में, उन सारे कार्यों में परमात्मा का मतलब आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। यदि मान लिया जाए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमसे कुछ गलत करवाया जा रहा है, मतलब उस समय तो जब हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी निर्णय लिए हैं या जो कर रहे हैं वो सही है, बट जब हमारा काम बिगड़ जाता है उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं, मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उस समय जब हम करते हैं तो नहीं समझ में आता है, हमारी बुद्धि वही करवाती है, लेकिन जब बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि मैंने ये गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो पछताने लगते हैं। पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, खुद को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि होगा वही जो होना है, वो होना है, वो होना था, इसलिए आपकी बुद्धि ने उस चीज़ को करवा लिया, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। तो जो हमारे मतलब प्रारब्ध में है वैसी हमारी बुद्धि हो जाएगी, वैसे ही लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, चले आएंगे। जितने दिनों तक लोगों का हमें झेलना है, मतलब लोगों की मतलब जो भी लोग हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो हमारा प्रारब्ध है। बाय चांस वो नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, वो एक प्रारब्ध बना है हमारा, हमारे कर्मों का, इस वजह से वो लोग हमारे साथ हैं। तो यदि आपके साथ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छे लोग हैं आपके साथ, तो समझ लीजिए कि आपका प्रारब्ध अच्छा था, अच्छा है। और यदि बुरा हो रहा है तो आपका प्रारब्ध गलत है। पहले जो भी हम कर्म किए हैं उन सभी कर्मों का फल हमें जोड़ के मिल जाता है। तो यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो इस दुख में, परेशानी में आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल हिम्मत से काम लेना है। जो आपके भीतर की क्वालिटी है, प्रेजेंट में आप जो सोच रहे हैं, आप जो खुद को फील कर रहे हैं कि मैंने अभी तक 10 वर्षों से किसी का बुरा नहीं किया, मैं अच्छा सोचता हूँ, लेकिन सामने वाले लोग कहीं ना कहीं गलत कर्म करके भी सुखी हैं, तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो उनका कर्म है। उन्हें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो समझ लेंगे। लेकिन हमारे भीतर जो अच्छाई है प्रेजेंट में, जो हमारी मजबूती है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारे अच्छे विचार, हम हाई वाइब्रेशन में हैं, हम पॉजिटिव हैं, तो ये वर्तमान में हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ये भी हमारा जो कर्म है ये संचित हो रहा है। और एक दिन इसका भी फल समय आने पर, जब योग बनेगा इसका, तो इसका भी फल एक दिन हमें मिलेगा। तो जब हम अच्छा कर्म किए हैं वर्तमान में, संचित होकर इसका प्रारब्ध हमारे सामने आएगा, तो क्या हम दुखी रहेंगे, स्ट्रगल करेंगे, परेशान रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम बहुत खुश रहेंगे, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगा, हम कहीं से भी स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें अपने लाइफ को समझना है। दुनिया लाख गलत सोच रही है, गलत कर रही है, उसके चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं है। हमें खुद पे विश्वास करके खुद को ठीक करना है, खुद पे काम करना है, खुद को समझना है। और यदि हम हीरा हैं, ये तो अच्छी बात है कि हमारे भीतर अच्छाई है, तो हम हीरा हैं, तो हम दूसरों को देखकर कोयला बनना चाहेंगे कि हम कोयला बन जाए, हीरा हैं तो? अरे वो लोग खुद कोयला हैं और उस कोयले को देख के हम कोयला बनने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, हम हीरा हैं, हमारे भीतर अच्छाई है, अच्छे व्यवहार हैं, लोगों की परेशानी को देख के हमें दुख होता है, हमें पीड़ा होती है, हमारे अच्छे कर्म हैं वर्तमान में, तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी एक बहुत ही बहुत ज़्यादा हमारे भीतर ये एक ऐसी अच्छाई है जो हमें परमात्मा से कनेक्ट करती है, परमात्मा के
ब्लेसिंग से हमें कनेक्ट करती हैं, मतलब उनका आशीर्वाद, साक्षात उनका आशीर्वाद हमें आगे चल के मिलेगा। ये इशारा मतलब संकेत दिया जा रहा है आपको, यदि आपके भीतर ऐसी भावना है, आपके विचार ऐसे हैं, तो अच्छे विचार हैं तो दोस्तों आई होप कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ समझ पाए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक इसे अवश्य कीजिए, और चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।